वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेयरी फार्म पे एक नई चीज़ मैं आप सभी को दिखाऊंगा जो कि समय के साथ साथ आपको मेंटेन करनी पड़ती है। क्या चीज़ है वो कि जैसे देखो मैं जहाँ पर ये गाय बांधता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो बराबर है, मैट के नीचे भी इक्वली 19-20 बराबर है। दिक्कत कहाँ पर आई है, यहाँ पर देखो गड्ढे गड्ढे हो गए। मैट उठाओ, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो देखो, इसीलिए मैंने यहाँ मैट डाल दी है। ये पानी है, अभी धुला था मैंने। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बराबर करने के लिए यहाँ पे मसाला गिट्टी डालने के लिए यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ पे भी गड्ढा है, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है। तो इक्वली सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए करना क्या होगा कि बाहर डस्ट वगैरह लगी है जो कि बची थी, उन्होंने कहा था ठीक है यूज कर लेना। जो रोड बन रही थी, रोड तो कंप्लीट हो चुकी, तो मैंने उसको बोरी में भर के रख दिया है, तो उसको यूज़ कर लेंगे। अभी लेकर आ रहे हैं और कल तक इसको पूरा फेंको। यूँ देखो पड़ा है, पूरा फेंक दो। तो वीडियो बना। हाँ अच्छा, रोज बनत। ये देखो ये रखी है तो ये थोड़ी सी है, यूज कर ली। यहाँ साफ सफाई भी हो जाएगी। अब ये बढ़िया बज रही है। उठाओ, देखो उठाओ भैया तुम मन से। अब भाई आओ, कितनी अच्छी लग रही है रोड ना। नाली साइड में होती तो और बढ़िया होता। चलो ठीक है, जितना है पेड़ यहाँ से वहाँ तक लगाने हैं। अभी थोड़ा यहाँ की इसके दराज बढ़ जाए तो फिर इसको हम पूरा झाड़ू लगाकर धुल देंगे अपने फार्म के सामने, जिससे और अच्छा लगने लगेगा। तो फार्म का पूरा इंटीरियर बड़ा मज़ेदार कर देंगे, बाहर आउटडोर और इंडोर दोनों। याना को अभी नहला दिए हैं हौदिया में, पानी इसका निकाल दिए हैं। इससे हम लोग नहाते हैं। अगर आप लोग बोलो तो नहाने की बढ़िया से एक वीडियो उसको भी आप लोग को दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल इसको उठा लेते हैं। चरी भी दिखा दूँ कितनी बड़ी बड़ी पहुँच लेंगे अंशु भैया। अभी हम ये लोग नहीं उठा दें। एक बोरी फटा ही है, मतलब कि दू उठे तो अब तुम ले जाबे हो, खिंच के फाट जाई। और कोई ऑप्शन है, यो कोनो काम तो नहीं है पाए बच्चे का है बजरी। चलो हम लेके चलते हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं। ले पकड़ो, तुम फोन पकड़ो। तुम हाँ बेवकूफ, लेकिन हम कहीं का हम थक चुके हैं तुमका कहत कहत। ये चरी भी अपनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, 15 दिन और फिर खिलाना चाहिए। चलो हम ही लेकर चल लिया गिट्टी का। अरे गिट्टी आ गई है पूरी। अब अभी जाएंगे एक बोरी सीमेंट लाकर इन पिलरों में भरेंगे, क्योंकि रोड बनी थी तो पिलर उखड़ गए थे। और इसको मैंने मिट्टी से ऐसे दबा दिया। इनमें गिट्टी का मसाला बनाकर वही प्रधान से बात हो गई थी, उन्होंने बोला था कि दे देंगे तो सही कर लेना। पहले तो बोला था कि हम खुद सही करा देंगे, लेकिन नहीं सही कराया, तो हमें करना तो पड़ेगा, नहीं तो ये उखड़ जाएंगे फिर से। तो इनको थोड़ा मजबूत कर देंगे। काफ़ी यहाँ भी यहाँ पर भी देखो खुदा है इस गाय के भी पास। अब इस गाय का ट्रायल ख़त्म हुआ। ट्रायल मतलब क्या था कि इसको कोई बीमारी वगैरह ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बांधे हुआ था, इन गायों से अलग थोड़ा। अब इसको मैं यहाँ बीच में बांध दूँगा, यहीं कहीं पर। ये भी खाली है खूंटा, और 2-3 जगह खाली है। ये इधर खाली होगा, एक ये फासनर खाली है, ये खाली। मैट लानी है, 4 मैट मुझे अभी लानी है। जो नया ये सब रिपेयर करना पड़ता है भाई सभी डेयरी फार्मरों को। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फर्श बनवा लिए तो लाइफ टाइम के लिए फुर्सत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेयरी फार्मिंग में आपको टाइम पर या फिर कुछ समय पर जब फर्श टूट जाए, देखो पानी का जहाँ भरा होगा वहाँ फर्श डैमेज होगी, चाहे जितनी मजबूत आप बनवा लो। ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं पर हल्की फुल्की गिट्टियाँ निकल गई हैं, तो हम फिर से इसको रिपेयर थोड़ी करेंगे। उधर खाली ही है, तो ये देखो दिखाओ, ये देखो मतलब यहाँ पर इतना खाली है, तो इसमें पूरे में फिलअप करेंगे वो गिट्टी, और फिर वहाँ पर पूरी आपको रिपेयर करनी पड़ेगी समय समय पर, साल 2 साल 3 साल में, 6 महीने में, जैसी जितनी देर ठीक है। पानी नहीं है क्या आपके पास? पानी जनरेटर चला के भरो। आज पानी
पी गई अभी सारा। इसके पास है देखो भरा हुआ, सबके पास है। पानी भरो, ये सारा फिलअप करना पड़ेगा। ये सब समय के साथ साथ आप सभी को करना पड़ेगा। नाली का रेनोवेट भी कराना है। कि नाली का क्या करना है कि देखो हम लोगों ने जो पत्थर लगा दिए, नहीं जो पत्थर लगाए हैं यहाँ से, ये मतलब कि नाली वहाँ तक बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ तक फर्श पाट के यहाँ से हम नाली बनाएंगे, ठीक है। जिससे पानी यहाँ जैसे भरा हुआ है तो भरेगा, जो पानी भरा हुआ है नहीं भरा होगा। अगर आप लोग बनवा रहे हैं फार्म तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी चौड़ाई जो नांद से यहाँ तक होती है गाय की लगभग 15 फीट होनी चाहिए। मैंने 10 फीट छोड़ी, 5 फीट और होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब यहाँ तक की अगर यहाँ तक होगी तो उसके फ़ायदे देखो ये हैं कि ज़्यादा कचरा नहीं होगा, जो पानी होगा वो आराम से निकल जाएगा, आपको गोबर खींचने का स्पेस मिल जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी। अगर आप नहीं कर पाओगे या फिर शॉर्ट करोगे उसको तो आगे चलकर दिक्कत होगी, जैसे मुझे हो रही है। अभी देखो जहाँ जहाँ पर फूट गया वहाँ पर पानी भरा हुआ, तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो आप सभी लोग पहले ही सतर्क हो जाओ और इसको कम से कम 15 फीट बनाओ। और जो फॉर्म की ऊंचाई होगी कम से कम 15 फीट, वो भी हाइट 15 फीट, और नीचे भी इसके नांद से जहाँ से चारा खाती है और बैठने तक 15 फीट होना चाहिए, जो कि एक बढ़िया सफिशिएंट स्पेस माना जाता है। खूंटे से खूंटा की दूरी 3.5 फुट मानी जाती है एकदम, एक जो कि एक मतलब कि मानक है। और बाकी तो आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन 3.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये एक और इसकी हाइट 15 फीट, ढलान 1 फुट का होना चाहिए। जैसे वहाँ पे 15 फीट है तो यहाँ पे 14 फुट। तो इससे क्या होता है कि हाइट ज़्यादा रखने से होता क्या है कि गाय को तपन मतलब गर्मियों में दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, उतना तपता नहीं है। कहीं कहीं पे मैंने डेयरी फार्मों में देखा जिसकी हाइट कम होती है, जितने पे 10-11 फुट पे वो टीने रख देते हैं। उससे क्या होता है कि गाय को बहुत ज़्यादा तपन लगती है और गायों को गर्मियों में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है कि सिंपल सी बात है कि हाइट बढ़ा देनी है शेड की अपने, जिससे तपन नहीं लगेगी। अब पंखे जैसे लगाने का हाइट बढ़ जाएगी, पंखे कैसे लगेंगे, तो पंखे का वैसे 2-2.5-3 फुट का 4 फुट का सरिया राड लगाकर पंखा नीचे हैंगिंग कर सकते हैं। और हाइट की वजह से फॉगर का ये भी जुगाड़ देख लो कि कितनी दूरी पर फॉगर लगे हैं। फॉगर मात्र 2600 रुपये के थे, आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बढ़िया फॉगर, ये अच्छा वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्म बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा। और रेनोवेट जो मतलब बार बार रिपेयरिंग वो भी करनी पड़ेगी समय समय के साथ। अब आज सुबह मैंने देखो भाई जनरेटर की टंकी मतलब चेंज कराई। पिछले ब्लॉग में तो आपने देखा था कि टंकी फूट गई थी, तो ये टंकी देखो मैंने अलग निकलवा के रख दी है और ये टंकी नई लग गई है। अब इसकी गारंटी है, टंकी बदल जाएगी ये। दूसरी बात, लगभग 4 से 5 लीटर डीजल पूरा बाहर बिखर गया था, आप लोग को दिख रहा होगा, और मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया था। फॉगर के लिए पानी भरा रखा, सब ठीक है। तो आपको अगर भूसा वगैरह सब भर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी हाइट वगैरह एक मायने रखती है, जो कि जितनी मैंने हाइट रखी है एकदम बढ़िया कंपलसरी है और सफिशिएंट है। इस हाइट से होता क्या है कि गाय को हीट नहीं लगती और भूसा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हो अपने डेयरी फार्म में। तो अगर आप लोग बनवा रहे हैं फार्म तो ये ध्यान रखना, और हर चीज़ का डायमेंशन ज़रूर बना के रखना है कि कितना एरिया किस चीज़ में होना चाहिए, चारा खाने के लिए कितना, इसकी चारे नांद की हाइट कितनी, सब कुछ होता है। ऐसे रफली नहीं कि कुछ भी बना दिया, वो ऐसे फिर आपको दिक्कत होगी। एक नाप जोक कर और जानकारी लेकर बनवाओगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे मैंने ऐसे बनवा दिया था तो दिक्कत हो रही। 10 फीट कम है, 15 फीट कम से कम होना चाहिए, और जिससे 15 फीट में नाली वगैरह सब इंक्लूड हो। उससे होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि गंदगी और गोबर खींचने में आसानी होगी आपको। क्योंकि फॉर्म वगैरह आप इसको तो रेनोवेट कर सकते हो बार बार, ऊपर का सेट बार बार नहीं बदल सकते हो। इसको तो मैंने चलो फर्श अभी बढ़वा के मैं वहाँ तक कर सकता हूँ, कहाँ जहाँ तक चाहूँ वहाँ तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आप उसको खुलवाने में पूरा आपका ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपको इस सब चीज़ों से को ध्यान में रखना है और तब फॉर्म बनवाना है, नहीं तो लॉस में चले जाओगे। जनरेटर चला के पानी भरो भैया। इस गाय में सब में सीमेंट डलवाने हैं। इस गाय का कंफर्म नहीं है भाई, लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसका कंफर्म नहीं है। इन दोनों का तो कंफर्म है, इसका उसका कंफर्म नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई। डिस्चार्ज आया था, गंदा था डिस्चार्ज। अब इस बार देखेंगे क्या होता है। अब दूध लेके चली हो, दूध नापे हो, क्या कर रहे? दूध नप गया, लेकर चलते हम लोग घर।
अभी हौदिया का पानी भी निकाल रहे हैं, उसमें नहाना है क्योंकि हम सबको शाम को जाना है। राजा भैया का बर्थडे है तो 8 बजे जाऊंगा, 8 बजे के समथिंग। अगर आपको देखना है वहाँ का ब्लॉग कैसे मैं बनाऊँ, क्या दिखाऊँ आप सभी को, तो कमेंट कर देना। 8:20 पे वीडियो पड़ जाएगी और मैं वहाँ पर 8:30 पे 8 साढ़े 8 बजे तक मैं वहीं पे हूँगा। अगर पहले 2-3 कमेंट आ गए कि भैया हाँ आप वहाँ की वीडियो बना कर ले आओ, तो मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे क्या हम लोग कहाँ पे पार्टी करने क्या करने जाते हैं। तो मैं उसका वेट करूँगा, पहले ही दबाकर कमेंट कर देना आप सभी लोग अगर आपको देखना है पर्सनल लाइफ पे वीडियो। और ये जो जानकारी मैंने आपको दी इसको सोच समझ के अपने डेयरी फार्म बनवाना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।